ओके, तो अब हम देखेंगे स्टैक बार चार्ट एंड साइड बाय साइड बार चार्ट। ठीक है, तो अब हमें स्टैक बार चार्ट कैसे बनाना है। सेल्स बाय कैटेगरी एंड सेगमेंट, और साइड बाय साइड बार चार्ट बनाने हैं हमें सेल्स बाय रीजन एंड कैटेगरी। तो साइड बाय साइड बार चार्ट मैं दो तरह से बना के दिखाऊंगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्टैक्ड बार चार्ट, जिसमें हमें एक्स एक्सिस पर लेना है कैटेगरी और कलर में डालने हैं हमें सेगमेंट। तो हर एक कैटेगरी में हर एक कैटेगरी में डिफरेंट सेगमेंट्स ने कैसे परफॉर्म किया है, उनके परसेंटेज क्या है, क्या नंबर से सेल्स के, वो सारा हमें दिखाना है स्टैक बार चार्ट में। चलो बनाते हैं। हमें बनाना है सेल्स बाय कैटेगरी एंड सेगमेंट। तो सबसे पहले कैटेगरी हम कॉलम शेल्फ में लेंगे, सेल्स हम रो शेल्फ में लेंगे, और व्यू हम एंटायर कर लेंगे। ठीक है, तीन कैटेगरीज है हमारी, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी। अब हमें हर एक कैटेगरी में सेगमेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है वो देखना है। तो सेगमेंट को उठाकर हम डालेंगे कलर शेल्फ में। ठीक है, तो कितना पोर्शन हर एक सेगमेंट का है वो हमें दिख रहा है यहाँ पर। ये जो हावर ओवर करने के बाद आ रहा है उसे टूल टिप कहते हैं। तो इसका नाम भी हमें दिखना चाहिए, तो इसलिए हम इसे उठाकर लेबल में भी डालेंगे। ये देखिए, कंज्यूमर का कितना पोर्शन है सेल्स का, कब कॉर्पोरेट का कितना है, होम ऑफिस का कितना है, हर एक कैटेगरी में वो दिख रहा है। अब हमें सेल्स की वैल्यू भी दिखानी है लेबल में, तो उसे भी उठाकर डालेंगे। फॉर्मेट कर लेंगे उसे। फॉर्मेट में हमेशा मैं टैब्लू मीडियम ही यूज़ कर रही हूँ, 8 कलर ब्लैक। अब हमें नंबर फॉर्मेट जो है वो थाउजेंड्स प्लेसेस में रखना है, ताकि नंबर हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें। अभी हमें जो सेगमेंट्स है उनके नंबर्स तो दिख रहे हैं कि हर एक सेगमेंट ने कितना सेल्स किया है उस कैटेगरी में, बट हमें अगर परसेंटेज के फॉर्म में बताना है कि आउट ऑफ 100% हाउ मच परसेंटेज सेल्स इज डन बाय कंज्यूमर, तो उसके लिए हमें सेल्स को लेबल में डालना है, और क्विक टेबल कैलकुलेशन में परसेंटेज ऑफ टोटल। लेकिन हर एक बार चार्ट के लिए हमें निकालना है, हर एक बार चार्ट के लिए अलग अलग। मतलब पूरे बार चार्ट में जितने भी सेगमेंट्स हैं उन सबका एडिशन, परसेंटेज एडिशन 100% होना चाहिए। तो अभी हमारा परसेंटेज कैलकुलेशन टेबल अक्रॉस हो रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल हो रहा है, लेकिन हमें वो चाहिए वर्टिकल। तो हम लेंगे टेबल डाउन, और हमने नंबर फॉर्मेट लिखा था, तो अब हम इसे करेंगे परसेंटेज। ठीक है, तो ये आ गए हमारे सेल्स के परसेंटेज, हर एक के, कंज्यूमर सेगमेंट का कितना परसेंटेज है, कॉर्पोरेट का कितना है, फर्नीचर में। अब हमें अगर नंबर भी चाहिए सेल्स के, तो नंबर भी डाल सकते हैं हम लेबल में। ये देखिए, ये हो गया हमारा सेल्स बाय कैटेगरी एंड सेगमेंट स्टैक बार चार्ट। एक के ऊपर एक सेगमेंट्स है एक ही बार चार्ट में, इसलिए इसे स्टैक कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टैक बार चार्ट। अब हम बनाएंगे सेल्स बाय रीजन एंड कैटेगरी। तो हर एक रीजन में ये जो तीन कैटेगरी है उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है, किसका सेल्स सबसे ज़्यादा है, किसका कम है, वो हमें दिखाना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और साथ ही साथ हम कंपेयर भी कर पाएंगे कि फर्नीचर ने कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा सेल किया है। सिमिलरली हमने जब रीजन दिखाए हैं, तो वो हर एक रीजन में जितनी भी कैटेगरीज है उनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाया है। तो हम बार चार्ट में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी ने किस रीजन में सबसे ज़्यादा सेल किया है। तो हम देखकर बता सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कैटेगरी ने
ईस्ट रीजन में सबसे ज़्यादा सेल किया है, ठीक है। और सबसे कम सेल कौन से रीजन में और किस कैटेगरी ने किया है? तो फर्नीचर कैटेगरी ने साउथ रीजन में सबसे कम सेल किया है, ठीक है। तो अब हम ये बनाते हैं, रीजन पहले डालेंगे हम कॉलम शेल्फ में, उसके बाद कैटेगरी डालेंगे हम उसके आगे, क्योंकि हमें हर एक कैटेगरी, हर एक रीजन में कैटेगरी साइड बाय साइड कंपेयर करने हैं। उसके बाद सेल्स को हम डालेंगे रो शेल्फ में। हम ले लेंगे एंटायर व्यू, और हमें अब कलर चाहिए, तो कलर हम लेंगे कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वो हमें डिस्टिंग्विश करनी है कलर के बेसिस पर। मैं कलर दूसरा चूज कर लेती हूँ। ठीक है। अब हमें लेबल्स भी दिखाने हैं कौन सी कैटेगरी है, तो कैटेगरी उठाकर हम लेबल फील्ड में डालेंगे, इसे हम रोटेट कर लेंगे, ठीक है। सॉरी, कैटेगरी तो ऑलरेडी नीचे दिख रहा है हमें सेल्स दिखाना है, सेल्स की वैल्यू दिखानी है, ठीक है। तो वैल्यू तो दिखा दी, अब हमें परसेंटेज देने हैं कि हर एक रीजन में, अब हमें परसेंटेज दिखाने हैं, वो हर एक रीजन वाइज दिखाना है। तो इसलिए हम टेबल अक्रॉस में जाके पैन अक्रॉस लेंगे, मतलब इन तीनों का एडिशन 100% होगा। तो फॉर्मेट करते हैं इसे, नंबर फॉर्मेट में परसेंटेज, ठीक है। इन तीनों का अगर एडिशन करेंगे तो वो 100% होगा। और अगर आपको सेल्स भी दिखाना है तो सेल्स उठाकर डालेंगे हम लेबल में, और इसको फॉर्मेट करके थाउजेंड्स के फॉर्मेट में दिखाएंगे। और उसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, देखिए अलाइनमेंट हम चेंज कर सकते हैं जहाँ पर भी हमें चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर परसेंटेज दिखाना है तो परसेंटेज दिखाइए, वैल्यूज दिखानी है तो वैल्यूज, मुझे परसेंटेज दिखानी है, ठीक है। अब मुझे ये एक्सेस नहीं चाहिए, मुझे ये परसेंटेज जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो रीजन में पहले मैं सॉर्ट करूँगी सेल्स वाइज डिसेंडिंग, और फील्ड में चूज करूँगी सेल्स, ठीक है। अब देखिए फिर भी ये सॉर्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि हम हर एक रीजन में कैटेगरी भी है, तो कैटेगरी वाइज भी सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट करेंगे कैटेगरी डिसेंडिंग, और यहाँ पर लेंगे हम नेस्टेड, और यहाँ पर लेंगे हम सेल्स, ये देखिए। तो वेस्ट रीजन में फर्नीचर कैटेगरी ने सबसे ज़्यादा सेल्स किया है, और ईस्ट रीजन में टेक्नोलॉजी कैटेगरी ने सबसे ज़्यादा सेल्स किया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ईस्ट रीजन में टेक्नोलॉजी कैटेगरी ने सबसे ज़्यादा सेल्स किया है। तो ये हुआ हर एक कैटेगरी का रीजन वाइज कंपैरिजन। लेकिन अगर हमें उल्टा करना है, उल्टा मतलब क्या, कि हर एक कैटेगरी ने रीजन वाइज कंपैरिजन अगर एक ही पेन में देखना है, हमें एक ही पेन में देखना है, तो कैसे देखेंगे, तो वो कैसे करेंगे, तो सिर्फ हम ये उल्टा कर देंगे इसे इस तरह से। और जो सॉर्ट ऑर्डर है, कैटेगरी क्लियर सॉर्ट, क्लियर सॉर्ट, अब हम लेंगे यहाँ पर सॉर्ट
डिसेंडिंग फील्ड सेल्स लेंगे, और रीजन में भी सेम लेकिन नेस्टेड लेंगे। और किस बेसिस पर करना है हमें? सेल्स के बेसिस पर। तो देखिए, अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी कैटेगरी ने किस रीजन में सबसे ज़्यादा सेल्स किया है? ईस्ट रीजन में। और सबसे कम सेल्स किस रीजन में किया है? साउथ में। तो इस तरह से हर एक कैटेगरी का रीजन वाइज कंपैरिजन एक ही पैन में आ रहा है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा सेल्स बाय कैटेगरी एंड रीजन साइड बाय साइड बार चार्ट। ठीक है, थैंक यू।